नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी भर्ती यानी शिक्षक प्राइमरी पद के लिए जो पद खाली हैं उसके ऊपर एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और यह आप पूरा नोटिस पीएबी के एमएचआरडी जो रिपोर्ट है मतलब वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। पीएबी के वेबसाइट पर कितने पद खाली हैं आज आपको यह पता चल जाएगा। और ये जो नगाड़ा बजाते हुए फिर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, इनके कान में डंका बजा देना भैया इस वीडियो को देखकर कि बताओ कहाँ से नगाड़े बज रहे हो या फिर कहाँ से यह जो आप बोल रहे हो या फिर यह बोलते फिर रहे हो कि शिक्षक और छात्र के अनुपात बराबर हैं। अगर यह आप पता है गुणा गणित आप जानते हो तो यह गुणा गणित हमारा देखिए। आपको इतना तक भी पता है कि राज्य का कोई भी डिस्ट्रिक्ट यह मानने को तैयार नहीं है या नहीं बता रहा है कि या फिर यहाँ तक अगर कहें जो आपका आरटीई एक्ट 2009 है साथी, उसमें भी यह मेंशन नहीं है कि शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे परमानेंट है। और ये चीज़ें अभी मानने लायक भी नहीं है क्योंकि जब भर्ती निकालने की बात आई है तो आप लगे अपनी गुणा गणित करने। अब यहाँ पे बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को देखकर आपको जरूर लग जाएगा। हम बता देते हैं, अंत तक रहिए। कितनी सीट खाली है पूरी हम ब्यौरा निकाल के आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सैंक्शनड पोस्ट की सारी बात करेंगे। सैंक्शनड पोस्ट की अगर बात करते हैं तो सैंक्शनड पोस्ट में साथी दोनों को जोड़ना है हमें। सैंक्शन पोस्ट में 22 स्टेट में जितनी वैकेंसी हैं, 22 स्टेट में, ध्यान सुनिएगा, 22 स्टेट में जितने वैकेंसी हैं उसका नाम कितनी वैकेंसी है 3,29,174 3,29,174 हैं 22 स्टेट की बात करें तो। और अंडर स्टेट की जब बात करें तो 2,50,448 सीट है अंडर स्टेट की। अंडर स्टेट की अगर बात करें, अंडर स्टेट की जब बात करें तो 2,50,448 2,50,448 सीट। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितनी सीट आती है निकलकर आप देख सकते हैं 5,79,622 5,79,622 सीट निकल के आता है। यह तो हमारा रहा सैंक्शनड पोस्ट इतना। अभी तो सैंक्शनड पोस्ट में कितने भरे गए हैं, कितना वर्किंग में इस समय हैं, यह चीज देखो। आपको यहां पे पता चल जाएगा कितने रिटायरमेंट होते हैं, यह भी पता चल जाएगा। वर्किंग की अगर बात कर लें, वर्क इतना अभी इस समय फिलहाल में कितने हमारे टीचर हैं जो कि कर रहे हैं। तो इसमें 22 स्टेट निकालिए, पहले 22 स्टेट निकालिए, 22 स्टेट निकालिए और अंडर स्टेट निकालिए। ये चीजें आपको पीएबी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अंडर स्टेट और 22 स्टेट, ये कल का नोटिस है जिसको हमने गौर नहीं किया, इसका हमने नोटिस डाला था टेलीग्राम पर लेकिन हमने बनाया नहीं था वीडियो, तो अब वीडियो देख लीजिए। 22 स्टेट में अगर देखा जाए तो 2,93,840 2,93,840 यह है 22 स्टेट में। अगर अंडर स्टेट की बात करें तो 1,59,574 1,59,574 यहाँ पे हमारे टीचर हैं। अगर इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4,53,594 4,53,594। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने बताया नहीं वैकेंसी कितनी खाली है, मतलब सीट कितनी खाली है। तो आप बता देते हैं साथियों, टोटल सीट कितनी खाली है इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर पहले हम ये माइनस कर लेते हैं कि 22 स्टेट कितनी खाली है और अंडर स्टेट कितनी खाली है। 22 स्टेट की बात करें, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, इस चीज को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर इतने दूर में लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। अगर 22 स्टेट की बात करें, वैकेंसी कितनी खाली है, वैकेंसी कितनी खाली है, कितनी सीट खाली है, वैकेंट है अभी, यानी कितने वैकेंसीज अभी हैं, कितने वैकेंसीज अभी हैं, कितनी सीट यानी कि कितनी सीट आनी चाहिए। जो कह रहे हो 17,000, जो कह रहे हो कि 97,000, जो कह रहे हो कि 51,000, तो कितनी सीट खाली है और हमें इससे कम तो चाहिए ही नहीं। हम बताते हैं 22 स्टेट की अगर बात करें तो 22 स्टेट में आप क्या करो, जो आपको ऊपर दिया है सैंक्शनड में से माइनस कर दीजिए वर्किंग को। सैंक्शनड में से जब वर्किंग को माइनस करेंगे तो यहां से निकल के आएगा 35,334 इतनी सीट तो हमारा 22 स्टेट खाली है। उसके बाद अंडर स्टेट की बात कर लो तो 90,694 अंडर स्टेट में, अंडर स्टेट की बात कर लें तो 90,694 सीट यहाँ पर वैकेंट है। अब इन दोनों को जब ऐड कर लो तो निकल के आ जाता है 1,26,028 यह आंकड़ा है साथी, यानी कि सीट कितना है 1,26,028। इतनी तो सीट हमारी वैकेंट है, यानी इतने सीट पे तो हमें चाहिए ही चाहिए। और प्लस अदर अगर आप एक साल डिले करते हो तो 15,000 इसमें ऐड करो, क्योंकि भैया हर साल अगर बात करें केवल लेखपाल की वैकेंसी की, लेखपाल की इतनी बड़ी वैकेंसी क्यों आई है,
आप खुद बताना 8,000 9,000 के आसपास वैकेंसी क्यों है? क्योंकि ये कई सालों से वैकेंसी मतलब सीट नहीं आई थी। इस वजह से आप हर साल देखोगे अब लेखपाल की वैकेंसी निश्चित आएगी, क्योंकि पिट करा रहे हैं तो 1,00,000 प्लस वैकेंसी हर साल आएगी, आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से शिक्षा जगत में भी अगर ये हर साल देते तो इतनी एक साथ नहीं आती। ये चीजें जोड़कर हमें एक साथ यहाँ दिख रहा है कि हमारे अंडर स्टेट मतलब कि जितने वर्किंग हैं टोटल हमारी सीट कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। अगर सैंक्शनड पोस्ट इतने हैं, इतने आपके यहाँ टीचर होने चाहिए पूरे स्टेट में देखें तो आप कितना है भैया, आप दिखा रहे हो आपके पास इतना ही है। जब इतना है तो मतलब इतने सीट है, अब इसको पूरा फुलफिल करने के लिए आपको इतने टीचर की आवश्यकता होगी, यानी सीटों की संख्या तो भैया 1,26,028 है। यह ब्यौरा है हमारे पीएबी का MHRD पर, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। अब बताओ आप कहां से कह रहे हो? हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं श्री महोदया के पावर इनफाइनाइट श्री संदीप सिंह जी, इनका कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। ये किस डंके की जोर पे कह रहे हैं या तो आप ही बता सकते हैं या फिर यह खुद बता सकते हैं कि किस डंके के जोर पे यह कह सकते हैं। शायद इनका मैथ कमजोर है थोड़ा सा, तो मैथ इनका कमजोर है, इन्हें डंके के जोर पे बताया जाए और डंके के चोट पर इनसे यह कहा जाए कि भैया इतने सीट तो खाली हैं, अगर इतने सीट की आप भरपाई नहीं कर सकते तो BEd BTC बंद करो। BEd BTC क्यों करवा रहे हो? क्या अपने घर से पैसा देते हो हमें करने के लिए? जब हमें कोई कोर्स कराया जाता है तो उसके लिए हमारे लिए एक रोजगार की व्यवस्था की जाती है। जब शुरू में कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो बच्चों को कंप्यूटर फ्री में पढ़ाया जाता था कि भाई आप CCC कर लो, भाई आप यह कर लो, आप थोड़ा सा टाइपिंग सीख लो, फ्री में कराया जाता था। 10-5 रुपए पर किसी को ठेका दे दिया जाता था आसपास को, और उसमें जितने स्थानीय बच्चे होते थे सबको कराया जाता था। भाई आप आओ, आपको ठेका दे दिया गया, आप इतने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लो और कराओ। उनको इतने बच्चों को एडमिशन लेना होता तो कराते भी थे और बच्चे थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। अब यहाँ पे तो आप DLED और BEd में इतने बड़े रकम ले रहे हो, अगर देखा जाए तो 1 लाख तो ले ही ले रहे हो आप एक साल में। तो जब DLED BEd आपको करा ही रहे हो तो ये वैकेंसी क्यों नहीं फिल करा रहे हो? इस वैकेंसी को कौन जिम्मेदार, आप क्यों जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार तो नहीं आप ठेका पे दे दो, इसकी जिम्मेदारी आपको नहीं है, सिर्फ आपको यह जिम्मेदारी है कि अगर आप DLED BEd करा रहे हो तो वैकेंसी भरो, सीट भरो, क्योंकि सीट का ब्यौरा आप नहीं तय करोगे, सीट का ब्यौरा तय है हमारे पास। यह चीजें हैं, और आप जो चीजें अभी जिसका रूल नहीं बनाया गया, जो कानून में नहीं आया है, हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बहन उनको परमानेंट नहीं किया गया, तो उन्हें परमानेंट के कैटेगरी में क्यों जोड़ रहे हो भाई? यानी आप जताना क्या चाहते हो? आप साफ साफ बोलो ना वैकेंसी नहीं देना चाहते, इस चीज को बोल दो, हम वैकेंसी मानेंगे ही नहीं मांगेंगे वैकेंसी। जब आप यह साफ साफ बोल दोगे तो हम DLED और BEd क्यों करने चाहेंगे? DLED BEd करके इतने बच्चे DLED कर रहे हैं, कितनों बच्चों का बैक आया है, वो बच्चे इस वजह से लगे हैं कि भविष्य में हम टीचर बन जाएंगे। और आप हो कि डंके के चोट पे कह रहे हो तो ब्यौरा हमारे पास है, इस ब्यौरे में कोई टीचर की वैकेंसी नहीं है। इस ब्यौरे को अगर देखा जाए तो इस ब्यौरे में पूरा का पूरा शिक्षा और मतलब शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, यानी कि 30:1 का है। अब ये 30:1 का आप कहां से जुटा रहे हो भाई? अब रहेगी बात भैया, अगर आप इतनी भी वैकेंसी नहीं देना चाहते हो तो 70 से 80 हज़ार तो हमें दो फिलहाल में, और रह गई बात अगर नहीं दोगे तो भैया हम इस बार वोटिंग में भाग ही नहीं लेंगे लोकसभा के। इतना भैया, इतना हम कह देते हैं। आप लोग अगर इस चोट के लिए यह चीजें चोट उनको कर सकते हो तो करना इस बार चोट। हम तो यही कहते हैं, जब उत्तर प्रदेश के आपने चुनाव में नहीं हिस्सा लिया, आपने नहीं उसमें कुछ देखा, आपसे आपको भ्रम में रखा गया, जो भी चीजें हों आप विफल हुए। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनको जता देना है। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद साफ साफ कहा है कि हर एक राज्य से हम ये विनती करते हैं कि हर एक राज्य में जितनी वैकेंट सीट है वो भरी जाए। तो वैकेंट सीट इतनी है, आप इतनी भरो, हमें 80-70 भी नहीं चाहिए, हमें इतनी चाहिए। अगर इतनी नहीं भर सकते तो हम भी लोकसभा में चुनाव में क्यों हिस्सा लें? क्योंकि हमारा राजा जब प्रजा के लिए सोचेगा ही नहीं तो प्रजा का भी दायित्व है कि वह राजा हटे। तो इस बार बच्चा हमको दिखा देना है। अब यह बहाना नहीं चलेगा 69,000 हमने कराया, अभी तक 69,000 नहीं कंप्लीट हुआ। तो ये तो भैया 4 साल की कहानी है। हम वही सुनाते थे हमारी दादी अम्मा वाला कि भैया एक राजा था, बस। अब यही आप भी सुनाओगे। अभी 69,000 वैकेंसी क्लियर ही नहीं हुआ तो कहां से करें? ये तो आपकी भी कमजोरी है या फिर आपकी नाकामयाबी है जो आप यह काम कर रहे हो। तो हम तो कहेंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा साफ साफ इस बात का बयान दिया गया है, लोकसभा में डायरेक्ट बोला गया इस चीज को कि भैया जितने वैकेंट सीटें हर एक राज्य में जहां जहां पे उनका शासन है वहां पर कम से कम जितनी सीट खाली है उसको भरा जाए, तो इतनी सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं दे सकते तो हमें तो 69,000 से ज़्यादा यानी 70 से 80 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए, नहीं तो लोकसभा का चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। इतना याद रखना बच्चा, देखना आपके लिए ये सारी चीज़ें आएंगी। और एक बात,
जब इन्होंने बोला तो उसी समय डिस्ट्रिक्ट में सारे जिलों में, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में चेकिंग होना स्टार्ट हो गया। हमारे जो जिले के शिक्षा मंत्री, मतलब जो भी शिक्षक विभाग में थे, उनके द्वारा चेकिंग होना स्टार्ट हुआ। तो हमारा बनारस, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर और प्लस नीचे उसके आ जाएंगे, तो नीचे आएंगे तो यह गोरखपुर वाला जो जोन है, यहाँ पे जब पता किया गया, यहाँ पे जब सारी चीज निरीक्षक में आया तो इन्होंने 4000, 5000, 3000 अगर मिनिमम मान के चले एवरेज में, तो 4000 सीट तो खाली है ही। प्राइमरी की बात कर रहे हैं, केवल प्राथमिक की लगभग 3000 सीट तो खाली ही हैं। तो जब इस तरह से ब्यौरा जुटाया जाएगा तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है। यह तो एक मोटी मोटा चीज़ें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि भाई हर साल टीचर का वैकेंसी टीचर रिटायरमेंट हो रहे हैं। हर एक विभाग में देखा जाए तो रिटायरमेंट होते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की ही बात छोड़ो, पूरे अगर भारत की बात कर लो, आईएएस का रोज मतलब हर साल लगभग 1000 सीट आती है। तो 1000 सीट जो आती है, क्या ऐसे ही नहीं हमारी केंद्र सरकार है कि निकाल देगी 1000 सीट? क्योंकि 1000 पोस्ट खाली होते होंगे, कभी 900, कभी 800, कभी 700, उतने पोस्ट पे वैकेंसी आती है। इसी प्रकार से हमें नहीं लगता है कि हमारे राज्य में सीट नहीं खाली होती होगी, बिल्कुल खाली होती होगी। यह तो आपका दायित्व है और आप हमें दिखाते नहीं हैं। हमें कह लीजिए कि हमारी नाकामयाबी होती है जब हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। भैया, हम आपसे कहते हैं चुनाव में हिस्सा तभी लेंगे जब ये चीज़ें हमारे सामने होंगी। तो इसको आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भैया, कि यह उनके पास पहुँचे और यह कम से कम लगे कि हमारे युवा कम से कम इस चीज़ को दिखा रहे हैं, हमें इस चीज़ को बता रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो, अगर सच में चाहते हो कि ये वैकेंसी आए, इतना नहीं तो इतना आए, तो आपको हर एक के पास ये वैकेंसी, यह पूरा वीडियो पहुंचाना होगा और उनसे भी कहना होगा इस वीडियो को स्टेटस लगाएं और काफ़ी ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यूपी टेट, सीटेट, डीएलएड और प्लस भविष्य में सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो उसका फ्री हम क्लासेस चलाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे, आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। इसको शेयर करिए, इस वीडियो को स्टेटस लगाइए। धन्यवाद।